इस तरीके से आप 8 घंटे सो के भी 24 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो। और मैं आज फिर कह रहा हूँ कि स्टूडेंट वो नहीं होता जो किताब खोल के पढ़ता है। आपने मास्टर जी की बहुत सारी बातें ऐसी थी जिन्होंने काम की बताई थी। इस तरीके से दिन में 24 घंटे होते हैं, इस तरीके से आप 8 घंटे सो के भी 24 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो। मतलब 16 घंटे आप कॉन्शियस रहोगे, जागते रहोगे, फिर भी आप 24 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो। देखो एक बार, ये टेक्निक है, इसका नाम होता है RSRM। RSRM इसका मतलब क्या होता है? RSRM ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। मतलब इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप 24 आवर्स पढ़ सकते हैं, 24 आवर्स स्टडी। और मैं तो कहता हूं आप एक दिन में 100 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इट इज रीड, इट इज रीड, समराइज, देन रिवाइज, और फिर आता है एक अल्ट्रा वीपन, एक वीपन जो सब कुछ चेंज कर सकता है, दैट इज द मेमोराइजेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं मनन। दिस इज नॉन एज मनन, दिस इज नॉन एज मनन। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि स्टूडेंट वो नहीं होता जो किताब खोल के पढ़ता है। स्टूडेंट वो होता है, वो तब भी पढ़ता है जब उसके आसपास कोई किताब नहीं होती है। खुली किताब से पढ़ने वालों को नौसिखिया कहते हैं। एक्सपर्ट बिना किताब के ही पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। रीड, टीचर ने आपको पढ़ाया। रीडिंग का मतलब आप बोल सकते हो कि आपने लेक्चर अटेंड किया, फॉर एग्जाम्पल कि आपने लेक्चर ले लिया, मास्टर जी ने आपको पढ़ाया और आपने शिद्दत से, विनम्रता के साथ में उनका लेक्चर लिया, बिना कोई माताफोरी के, शिद्दत के साथ में। अब आप यही नहीं रुके, आपने मास्टर जी की बहुत सारी बातें ऐसी थी जिन्होंने काम की बताई थी कि यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको विशेष तौर से ध्यान रखना, ये काम की बात है, इसको ध्यान रखना। उनको आपने स्टार मार्क कर लिया, उनको आपने विशेष तौर पे नोट डाउन कर लिया, और फिर उस सारे कंटेंट को क्लब करके आपने कर लिया समराइज कि भाई ये सर ने काम की बातें बताई, ये आपने समराइजेशन कर लिया उसका, ये उसका निचोड़ है, ये उसका निचोड़ है जो हमने NCERT निचोड़ बुक्स में लिखा है। आज पूरा हिंदुस्तान उसका फैन है, मुझे तो उसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। समराइज, उस कंटेंट को बिल्कुल समरी में कन्वर्ट करो, समरी नोट्स बनाओ, समराइजेशन करो उसका। फिर जो समराइज कर लिया आपका समरी कंटेंट तैयार है, उसको रिवाइज करो। रिवाइज करने का मतलब है याद करना। जब रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा, और अब याद करने के बाद आपको कंटेंट याद हो गया तो एक सबसे पावरफुल स्टेप की बारी आती है, और उस सबसे पावरफुल स्टेप का नाम है मेमोराइजेशन। जब आप वॉक कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप नहा रहे हो, आप कोचिंग के लिए जा रहे हो, आ रहे हो, सोने गए हो, सोने का मन नहीं हो रहा है, आप बेड पर लेटे हो, उस वक्त ये सारे काम करने होते हैं। तो समराइजेशन ऑफ द कंटेंट इज द अल्ट्रा पावरफुल वीपन। अल्टीमेटली आपको यहां पर आना है।